अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज मैं आप लोगों को संस्कृत के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, जो कि मेन टॉपिक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी एग्जाम होगा बोर्ड का, उसमें संधि का बहुत ही महत्व रहता है और संधि के बिना हम लोग संधि विच्छेद या संधि नहीं कर सकते हैं। तो संधि का टॉपिक आज हम लेके आप लोगों के साथ आए हैं शेयर करना इसको, ताकि आप लोगों को संधि के बारे में पता चले। संधि का सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या है, हम इसको बताने चाहेंगे। पहले दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसके मुख्यतः तीन प्रकार हैं। इसके मुख्य तीन प्रकार हैं। पहला हो गया स्वर संधि, इसे अच भी कहते हैं। स्वर संधि को हम अच भी संस्कृत में कहते हैं। दूसरा हो गया व्यंजन संधि, इसे हम हल भी कहते हैं। ये आया है पिछले साल एग्जाम बोर्ड में आया है। हल किसे कहते हैं तो व्यंजन संधि को कहते हैं, अच किसे कहते हैं तो स्वर को कहते हैं। और तीसरा आया विसर्ग संधि। ये आपका संधि का तीन प्रकार हो गया। अब हम सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, आपको स्वर समझाते हैं कि स्वर क्या है, स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि पहला को हम लेके बता रहे हैं। स्वर वर्ण के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर के प्रकार 5 हैं। स्वर के प्रकार 5 हैं और ये इस प्रकार हैं। पहला हो गया दीर्घ संधि, दूसरा हो गया गुण संधि, तीसरा हो गया वृद्धि संधि, दीर्घ गुण वृद्धि, और फिर 4 नंबर पे दीर्घ गुण अयादि भी है एक संधि, यन संधि, एक यन संधि। हाँ, यन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, और 5 नंबर पे है अयादि संधि। ये संधि का प्रकार हो गया आपका, और इसी पर आपका पूरा व्याकरण है। जब ये 5वां हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा किस तरह से हम संधि विच्छेद करते हैं और उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जैसा कि कल हम समझा रहे थे इस टॉपिक को आप लोगों को, संधि का प्रकार। अभी तक हम लोग 2 संधि में जा चुके हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि हो चुका है, और वृद्धि शायद हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ना। कल क्या कौन सा संधि चल रहा था कल हमारा? एक्सप्लेन करना है अयादि संधि, अयादि संधि को। हाँ, तो अयादि संधि के बारे में भी हम बताएंगे आपको। एक एक करके हम लोग इस संधि टॉपिक पर चल रहे हैं। तो 5 नंबर में है अयादि संधि। हम आपको वीडियो के माध्यम से ये सारे संधियों का हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ताकि आप समझ जाइए कि ये संधि कैसे होगा। 3 हो गया, ये 4 नंबर में यण है। हाँ, यण है। तो सबसे पहला संधि जो है दीर्घ संधि, 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ हो जाता है। 2 समान स्वरों को मिलाकर जैसे दीर्घ हो जाता है, इसका हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। अधि जोड़ ईश्वर, अधि जोड़ ईश्वर, तो इसका हो गया अधीश्वर, अधीश्वर। अधि जोड़ ईश्वर में यहाँ ये हर्षई है और ये हर्षई दीर्घई है।
तो ये मिल गया, और ये मिलने के बाद उत्पन्न क्या हुआ, समान मिला, तो यहाँ दीर्घ ई हो गया। तो ये अधीश्वर आपका बन गया इसके माध्यम से। नहीं, ये दीर्घ का है, ये दीर्घ का एग्जाम्पल है ना। अब हम एक एग्जाम्पल गुण का भी देते हैं, आपका एक एग्जाम्पल गुण का भी देते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं। तो यदि अ वर्ण के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। तो कैसे हो जाता है ए हो, आप देखिए इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। अब देखिए यहाँ हर वर्ण के अंत में अ होता है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो मोह हलंत जोड़ अ बराबर मोह हो जाएगा, और ये दीर्घई, तो अ के बाद अगर दीर्घई आता है तो ये बन गया यहाँ ए, और ए बन गया तो परमे हो गया, ए हो गया, परमेश्वर। तो ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया। अब हम आपको वृद्धि का बताते हैं एग्जाम्पल। तो वृद्धि संधि का एक एग्जाम्पल आपको हम सिखा रहे हैं। तो वीडियो चूंकि बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को फिर दिक्कत होगा। इसमें है, इसमें इसका पहचान है, यदि ओ वर्ण के बाद ए या ए रहे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसमें अगर यदि अ के बाद हम एग्जाम्पल देंगे डायरेक्ट, यदि अ वर्ण के बाद ए या ए रहे तो ए हो जाता है। इसका एग्जाम्पल एक ही देते हैं, एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम बराबर एक एकम, एक एकम। अब देखिए यहाँ पर क में अ है और यहाँ अ के बाद ए आया, तो अ और ए मिलकर हो गया ए, तो बन गया ये एक एकम। तो ये हम आपको वृद्धि हो जाएगा रो, और लो का हो जाएगा वो। तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले आपको देते हैं, दीर्घई कार से बनाते हैं सुधि। संस्कृत में एक आता है एग्जाम्पल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब वर्ड, मधु जोड़ उपास्य, मधु जोड़ उपास्य, शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। सुधि में अमृत होता है, उपास्य में उपासक होता है, सुधि को पीने वाला उपासक कहा जाता है। तो ये शुद्धि जो उपास्य, शुद्धि उपासक संस्कृत के ये संधि विच्छेद में आपको ये मालूम होगा। तो यहाँ दीर्घई हो गया, यहाँ हर्षौ हो गया, तो ये दोनों मिलकर बन गया यू, हर्षौ हो गया, और इसका यहाँ एग्जाम्पल ये हो गया। इसका एक एग्जाम्पल और भी हम दे देते हैं आपको, ताकि आपको आसानी हो। जैसे कि अति जोड़ आचार अत्याचार, अति जोड़ आचार आचार, और इसका हो जाएगा अत्याचार। इसमें आ गया हर्षई और यहाँ आ गया आ, और दोनों को मिला के हो गया या, तो यो बन गया, हाँ अत्याचार। अब आ जाइए, यन हो गया, वृद्धि में आ जाते हैं हम। वृद्धि हो गया, वृद्धि तो हो गया, अयादि बचा ना, हाँ अयादि संधि लास्ट बचा है, स्वर का ये पांचवा भेद है। तो अयादि संधि को अब हम एक्सप्लेन करते हैं, इसका क्या पहचान है। लास्ट है, यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहे, यदि बाद में कोई भिन्न स्वर रहे तो ए का ऐ हो जाता है, ए का क्या बन जाता है, ऐ, ए का ऐ बन जाता है। अब कैसे बन जाता है इसको हम दिखा रहे हैं। और ओ का अब बन जाता है, ओ का अब बन जाता है। कैसे बनता है हम दोनों इसका बारे में बता रहे हैं आपको। ए का ऐ कैसे हो गया और ओ का अब कैसे हो गया, तो ये बता रहे हैं। ए का जैसे कि से जोड़ अनब, जैसे तो ये से हो गया। इसमें हम बताए आपको ए का ऐ और ओ का अब कैसे होगा, इसी के बारे में समझा रहे हैं। तो से में ए हो गया और यहाँ अ हो गया, ये दोनों को मिलाकर ऐ हो गया, स में अ है छिपा हुआ, हर वर्ण में अ छुपा हुआ, बताएं आप लोगों को। यहाँ अ और ये यो, ऐ बन गया ना, ये ऐ बन गया। अब ओ का औ कैसे होगा ये देखो। अब ओ का यहाँ बता रहे हैं, पो जोड़ अन, पो जोड़ अन,
पवन। अब देखो यहाँ पवन आ गया। पो में क्या हो गया, ओ है और यहाँ अ है, ओ और अ मिला के दोनों बन गया अब पव। यहाँ अ है यहाँ वो है, अब मिला कि नहीं मिला, अब पवन। तो यहाँ अ है, प में अ छुपा है। हर वर्ण में जैसे हम आपको इसको क को तोड़ेंगे तो क जोड़ अ, ये बराबर आ गया ये। तो हर वर्ण में अ छिपा हुआ है, यहाँ प में भी अ है तो अ और अ वो मिल गया, ये अब बन गया ओ और अ को मिलाकर, ये दोनों का जब हम मिलाए तो अब बन गया। तो इस तरह से आपका ये स्वर के पांचों भेद आज हम एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग व्यंजन संधि में चलेंगे जिसकी संख्या कितनी है 33 और स्वर की संख्या कितनी है 13।